नीचे करना भाई। गाइस रेडी? हम लोग करने जैसा भी हो रहा है। कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा। ठीक है ठीक है। नया जी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार करने वाली क्या वजह है आपकी? सरकार फेल हो गई है तो सवाल ही नहीं है। सरकार ने एक बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया है जिस सिस्टम में बीजेपी के जो लोग लंबे समय से पेपर लीक करवाने के पूरे सरगना में शामिल रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। वो सरकार जो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उस सरकार को के ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी भी ना आए, इस चीज का सिस्टम पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है। कैसे एस्टैब्लिश हो चुका है? पहले तो वो जो इस तरीके के इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं उनका भयंकर लेवल पे केंद्रीयकरण करते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सब सेंट्रल लेवल पे होंगे, सब सीयूईटी से होंगे, यूजीसी नेट से होंगे, पीएचडी का एग्जाम भी यूजीसी नेट से होगा, सारा पीजी यूजी का एडमिशन सीयूईटी से होगा, नीट का एग्जामिनेशन अपने हाथ में ले लिया, जेई का एग्जामिनेशन अपने हाथ में ले लिया और सब एग्जामिनेशन एक ही संस्था कराएगी और वो संस्था यूजीसी नहीं होगी। यूजीसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूजीसी एक ऐसी बॉडी है जो जनता के प्रति अकाउंटेबल है। यूजीसी एक ऐसी बॉडी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके तहत यूजीसी में क्या चल रहा है, कौन लोग एम्प्लॉयड है, कौन लोग एम्प्लॉयड नहीं है, वो पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत जनता के लिए अकाउंटेबल है। लेकिन एनटीए, अगर आप एनटीए को खुद देखेंगे, उसकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ेंगे कि वो क्या बॉडी है, तो वो एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पे रजिस्टर्ड है। कोई स्टैट्यूटरी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई सरकारी बॉडी नहीं है, तो किसी भी तरीके से वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जब पेपर लीक होगा तो वो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं रह गई। वो बोल सकते हैं कि भाई ये तो एनटीए ने करवाया है, एनटीए तो हमारे अंडर नहीं आता, एनटीए तो एक प्राइवेट बॉडी है, वो करवा रही है अपना एग्जामिनेशन। आपने साफ सीधे रूप से जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए आपने उससे पल्ला झाड़ दिया। दूसरी चीज आपने क्या की? एनटीए एक ऐसी बॉडी है जहां पे एक क्लोज्ड बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो बेयर मिनिमम परमानेंट स्टाफ पे फंक्शन करती है और हर एग्जामिनेशन करवाने के लिए वो एडहॉक बेसिस पे अलग अलग संस्थानों की मदद लेती है एग्जामिनेशन करवाने के लिए। इससे क्या होता है कि हर एग्जामिनेशन को जब आप इतने गैर जिम्मेदार और एडहॉक बेसिस पे करवाएंगे तो आप एक ऐसे बॉडी के साथ में, ऐसे सिस्टम के साथ में फंक्शन कर रहे होंगे जिसमें करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे देश में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके तहत लगातार संजीव मुखिया जैसे लोगों का नाम आता है और वो झारखंड और बिहार में तो हाँ, तो एनटीए जैसा बॉडी को तो एक पूरा जो सिस्टमैटिकली पेपर लीक इस देश में होते हैं जिसमें बार बार सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग आपको पाए जाते हैं। इस वक्त कौन अरेस्ट हुआ है? दिनेश बेनीवाल अरेस्ट हुआ है। कौन है वो वहां पे भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और भाजपा का ये कहना कि अरे हमने उसको किसी इंपॉर्टेंट पद पे नहीं रखा है, इसका क्या मतलब है? आपके एमएलए उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके अलग अलग मंत्रियों के साथ में फोटो खिंचवा के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पूरा संरक्षण उनको आपकी सरकार का हासिल है और अभी हाल ही में उनके परिवार के 4 लोगों ने नीट का एग्जाम देकर के क्लियर किया है। इस साल उनके खुद के बेटे ने नीट का एग्जाम दिया है। पिछले बार क्या हुआ था 24 में जब इसका इंक्वायरी हुआ था, पिछले बार भी जो जय झालावाड़ ट्रस्ट है वहां पे राजस्थान में, उसके साथ में लिंक्स पाए जाते हैं पेपर लीक के। जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है वो जय झालावाड़ ट्रस्ट के अंदर आता है एग्जामिनेशन सेंटर, और जय झालावाड़ ट्रस्ट भाजपा के अलग अलग लोगों के साथ में, आरएसएस के अलग अलग लोगों के साथ में एसोसिएटेड रहता है, अलग अलग समय पे चुनाव के वक्त में फंडिंग करता रहा है और ये सेंटर में आता है 2024 के चुनाव में राजस्थान में। जब आप झारखंड और बिहार जाते हैं वहां पे भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आता है जो अलग अलग समय पर सत्ता पक्ष के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के हित में सोचने के लिए चुने गए हैं वो अलग अलग समय पे पेपर लीक में पाए जाते हैं?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एजुकेशन इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। किसी की मूलभूत अधिकार है ही नहीं आज के समय में शिक्षा। शिक्षा को तो बाजार में आपने उतार दिया है। हर वो जब आप ये करते हैं कि हर साल पेपर लीक होगा और 22,80,000 स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होंगे इस करप्शन से, तो आप साफ सीधे रूप से ये कह रहे हैं कि वो परिवार जो अपना पेट काट करके सालों साल अपने परिवार की तमाम जमा पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को फंड करने में, उनको पैसा खिलाने में लगा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ करके उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, किसी अच्छे पद पे चले जाएं और उनके परिवार का भविष्य सुधर जाए, उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाए। जिन जिन परिस्थितियों में, फाइनेंशियल सोशल परिस्थितियों में वो पड़े हुए हैं, उन्होंने जो संघर्ष झेले हैं, वो संघर्ष किसी और को ना देखना पड़े। ये जो फंडामेंटल उम्मीद है जिसके बेसिस पे कोई भी इंसान मेहनत करता है, 12वीं के बाद अपनी आंखें फोड़ करके 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, आप साफ सीधे रूप पे ये कह रहे हैं कि ना तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब है, ना तुम्हारा 12-12 घंटे पढ़ाई करने का कोई मतलब है, क्योंकि नीट तो उसका क्लियर होगा जिसके जेब में 30 लाख दे करके पैसा खरीदने का पैसा है। नीट पैसे का खेल है। नीट उसी का क्लियर होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एसोसिएटेड रहेगा और एनटीए में उसका एक सोर्स होगा कि वो पेपर कैसे लीक हो सकता है। वो प्राइवेट कोचिंग माफिया जो आज के समय में पब्लिक एजुकेशन को ध्वस्त करने का एक सिस्टम और प्राइवेट कोचिंग माफिया को रिप्लेस करने का सिस्टमैटिकली जो चल रहा है, एनईपी जैसे पॉलिसीज, वीबीएसई जैसे पॉलिसीज पूरी तरीके से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसी तरीके का प्राइवेट कोचिंग माफिया पूरी तरीके से हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर कर ले। और ये प्राइवेट कोचिंग माफिया साफ सीधे रूप में इसी तरीके का करप्शन को रिजल्ट करता है। ये प्राइवेट कोचिंग माफिया साफ सीधे रूप में अलग अलग लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल्स पे इलेक्शंस में भाजपा को फंड करता है। ये पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम करप्ट है, ये बात नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो करप्शन को बढ़ावा देता है, करप्शन की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है और उस करप्शन को ढकने के लिए, उस करप्शन के लिए कोई आंसरेबल ना हो, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है। सीबीआई की जांच क्यों करने की बात हो रही है? क्या ऐसा नहीं है? 2024 ये वही सीबीआई है। सीबीआई के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, लोगों ने सोशल मीडिया से सड़क तक की लड़ाई लड़ी। तमाम वो टीचर्स जो अब अग्रेसिव हो रहे हैं, तब भी अग्रेसिव हुए और उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया। अब क्या अलग होगा? क्योंकि जैसे ही पेपर लीक हुआ, पिछली बार कैंसिल नहीं किया गया था, पिछली बार पेपर को रद्द नहीं किया गया था। कुछ कहा गया कि छोटी मात्रा में लीक हुआ, उसको संभाल लिया गया, कुछ बच्चों के री एग्जामिनेशन कराया गया। इस बार बस पेपर को रीनीट कराया जाएगा, बस इतना सा फर्क है। इसमें आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कार्रवाई हुई और प्रमोशन दिए गए, बकायदा जिनको सस्पेंड किया जाना था उनको आज प्रमोशन देके उन्हीं के कैडर में भेज दिया गया आईएएस अधिकारी को। और अब अभिषेक सिंह जो डीजी है, उनसे ये सवाल कहा जा रहा है कि आपने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। वो सामने से आके ये कह रहे हैं कि हम बस आपसे फीस नहीं लेंगे, आपका सेलेक्ट किया है आपने एरिया, वही रहेगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वही मतलब सेलेक्टेड रहेगा। इतना करना क्या काफी है उन तमाम बच्चों के लिए? उन 22,70,000 बच्चों के लिए क्या काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। पहली बात तो ये वही सीबीआई है जो 2024 में पेपर लीक होता है तो समय पे चार्जशीट नहीं बना पाती है, चार्जशीट नहीं दर्ज करवा पाती है, जिसकी वजह से संजीव मुखिया को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं मिलती है। संपत्ति के परिवार जेल में है, बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली वो छूट जाते हैं। वो उनसे सिर्फ पूछताछ, बेर मिनिमम पूछताछ होती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? सीबीआई ने क्या इन्वेस्टिगेशन की कि संजीव मुखिया जैसा व्यक्ति जो न सिर्फ 2024 के पेपर लीक में पाया गया है इन्वॉल्व, बल्कि इससे पहले भी जो पेपर लीक होते रहे झारखंड और बिहार के पूरे सरगना के द्वारा, उसमें पाया गया है। अब संजीव मुखिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि हमने एग्जाम में हमसे गलती हो गई, अभिषेक सिंह कहते हैं जो डीजी एनटीए के, और हम मानते हैं गलती हो गई इसलिए हम लोग री एग्जाम करवा रहे हैं, हम फीस नहीं लेंगे और सेंटर्स भी सेम रखेंगे। ये बिल्कुल काफी नहीं। हर वो स्टूडेंट जो सालों साल 2-3 साल ड्रॉप करके लोग नीट का एग्जाम देते हैं, 2-3 साल ड्रॉप करके, और आपको पता नहीं है, जो लोग इस तरीके की बेवकूफाना बात कहते हैं उन्हें पता नहीं है कि कितना बड़ा लेवल का प्रेशर किसी भी स्टूडेंट्स के पास होता है, कितना बड़ा लेवल का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है एक ऑल साल प्रिपेयर करवा पाना। किसी भी स्टूडेंट के लिए 2 से 3 लाख एक साल प्रिपरेशन में लग जाते हैं।
आपने ये भी नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा। जब एग्जाम से जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, जब एग्जाम से 1 महीना पहले बचा होता है तो स्टूडेंट कोई पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं। जब 2 महीना बचा होता है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उनको पढ़ते हैं और किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं। 5-6 महीना होता है तो क्रैश कोर्स करते हैं ताकि सारे टॉपिक्स छोटे छोटे कवर हो जाए जो पिछले साल में आए हैं। तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नीट और जेई जैसे हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से होता है ये उनको शायद पता नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन आज से पहले 17, 19, 24 और अब 26 जब भी इस तरीके के मामले सामने आए, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा गया और इस बात का पूरा हल्ला मचाया गया कि 2 लोग पकड़े गए, जैसा अभी हो रहा है। मीडिया ने आपको लगातार ये दिखाया कि 2 लोग राजस्थान से पकड़े गए, यहाँ से ये लोग उठा लिए गए। इसके बाद कुछ अधिकारियों पर, छोटे जो पदाधिकारी है उन पर गाज गिरेगी और मामला साफ कर दिया। लेकिन जो इसके माफिया हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री राजस्थान में जब इलेक्शंस के टाइम गए थे तब उन्होंने कहा था कि ये माफिया चलाया जा रहा है, गिरोह चलाया जा रहा है, पेपर लीक गिरोह। उन पर आज जब वहाँ उनकी सरकार है तब ये गिरोह वहीं से फिर पकड़ा जा रहा है। क्या किया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की और उस परीक्षा पे चर्चा पे आज तक कॉमन स्टूडेंट्स के फंडामेंटल बेसिक राइट्स कि उनको निष्पक्ष फेयर एग्जामिनेशन देने का अधिकार हो। सीयूईटी, आप क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ नीट का बात कर लीजिए। अभी जो सीयूईटी एग्जामिनेशन हुआ है, दिल्ली के स्टूडेंट्स को राजस्थान सेंटर मिला है, जेएनके के स्टूडेंट्स को हिमाचल प्रदेश सेंटर मिला है। जो एग्जामिनेशन का आंसर की आया है उसमें बड़े लेवल पे 19 क्वेश्चंस गलत पाए गए हैं, 19 क्वेश्चंस की आंसर की करेक्ट हुई है, जेई के पेपर में आंसर की करेक्ट हुई है। तो एनटीए एज अ बॉडी इतना इनकेपेबल है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि एनटीए जैसे बॉडी को ध्वस्त किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए और उसकी जगह एक गवर्नमेंट, एक आंसरेबल, एक अकाउंटेबल बॉडी इस एग्जामिनेशन को करवाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो केंद्रीयकरण एग्जामिनेशन का हो रहा है कि सारे एग्जामिनेशन सेंट्रल लेवल पे करवाए जाएंगे, सारे एग्जामिनेशन एक ही बॉडी करवाएंगे, इसको खत्म होना होगा। क्योंकि इस तरीके के केंद्रीयकरण में न सिर्फ करप्शन पनपता है, उस तरीके के पेपर लीक के मामले बढ़ते हैं, बल्कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि इन एग्जामिनेशंस का तोड़ क्या है कि प्राइवेट कोचिंग में आप जाइए, प्राइवेट कोचिंग कितना पैसा लेगी? 2 लाख पैसा, 1 लाख पैसा लेगी आपके लिए 1 साल का, 1 सेमेस्टर का। तो ये जो पब्लिक एजुकेशन को रिप्लेस कर देने की कोशिश है प्राइवेट कोचिंग माफिया से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। इसमें सबसे कह रहे हैं तमिलनाडु सीएम की ये पूरी जो प्रणाली है इसको खत्म किया जाना चाहिए, आप भी उससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। उनका ये तो लंबे समय से अलग अलग स्टेट्स में डिमांड रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ का जो एक कॉन्करेंट लिस्ट में एक स्टेट लिस्ट में आता है कायदे से ना, तो आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे भी बोलिएगा मैम कि 22 लाख लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो रिस्ट्रिक्शन है